राजा सोया हुआ था और देश की संसद लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत की सुरक्षा में सेंधमारी हो गई। हमलावर घुस गए, संसद में हमलावर घुस गए। बजाओ ताली। ये नया भारत है, विश्व गुरु बनता भारत है, ये अमृतकाल वाला भारत है। और सबसे मुबारक बात ये कि सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनता भारत है। राजा के दरबारी कह रहे हैं कि भारत राजा के शासनकाल में शौर्य, पराक्रम, वीरता और विकास की नई इबारत लिखेगा। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों कि नई संसद जिसे मोदी सरकार ने लोकतंत्र की नई इबारत लिखेगा इस सोच के साथ बनवाया कि पहले ही रेगुलर सेशन के दौरान 4 युवकों ने जूते के दम पर पूरी संसद की सुरक्षा को धत्ता बताकर नए संसद और उसकी सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी। 1929 के बाद फिर से आजाद भारत में गुलाम भारत का ये इतिहास दोहरा दिया गया है, जब शासक सत्ता की हनक में इतना मतवाला हो जाता है कि उसे देश की जनता की आवाज सुनाई नहीं देती। 1929 में दोस्तों दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में देश के 2 वीर जवानों ने, भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने सोई हुई सरकार को जगाने के लिए बम फोड़ दिया था, जिसे हम आज के समय में संसद के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, दशकों पुराना वही पुरानी वाली संसद जिसे अब संविधान सभा कहा जाता है। देश के कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने पीएम मोदी को 21वीं सदी का युग पुरुष तक बता दिया था। ये मोदी जी का युग है जहां जूतों के दम पर संसद की सुरक्षा को ठेंगा दिखा दिया गया। सब दोस्तों ये तो देख ही रहे हैं कि 4 युवाओं ने मिलकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर डाला। सिर्फ यही कारण था या बात कुछ और भी थी? आखिर क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, इस खबर में ना सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि एक एक डिटेल, एक एक जानकारी आपको मैं दूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों किसी भी अलगाव या बगावत के पीछे का कारण, पीछे की वजह कभी एक दिन में नहीं बनती है। कहते हैं ना, कोई यूं ही नहीं होता बेवफा, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी। पहली नजर में तो देश के यहाँ 4 युवा आपको अपराधी दिख रहे होंगे कि ये अपराधी हैं, इन्होंने हमला किया है। तमाम मीडिया वालों ने तो इनको आतंकी भी करार दे दिया। लेकिन इसके पीछे की वजह सोचने पर कई गहरी चीज सामने आती है। इन युवाओं ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि जो युवा तमाम डिग्री हासिल करके भी बेरोजगार घूम रहा है और शासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, तो चिताना तो पड़ेगा। हम इन युवाओं के तरीके पर तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह दोस्तों, इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, आपके स्क्रीन पर इस वक्त उनका ट्वीट दिखा रहे हैं। वो लिखते हैं कि नीलम बीए, एमए, बीएड, एमपी, एमफिल इसकी डिग्री हासिल कर चुकी है, एचटेट, सीटेट और एनईटी क्वालिफाइड है, फिर भी बेरोजगार क्यों है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? 2014 में जब सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हो इसके बिल्कुल उलट गया। सरकारी संस्थाओं में भर्ती पूरी नहीं की जा रही है, कंपनी युवाओं को नौकरी दे नहीं पा रही है। सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से तो केंद्र की सरकार जो है राष्ट्रवाद का चश्मा देख के सभी युवाओं को पहना देना चाहती है। दोस्तों यही चश्मा कि आप भी राष्ट्रवाद देखिए, बाकी कुछ मत देखिए। लेकिन मौजूदा सरकार को कौन समझाए कि राष्ट्रवाद के लॉलीपॉप से न परिवार चलता है न पेट पलता है। सवाल तो जनता भाजपा की सरकार और नेताओं से पूछ रही है कि जिस कांग्रेस को भाजपा राष्ट्र विरोधी और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताती है, कल उसी कांग्रेस के सांसद ने उस स्मॉग गन को उठाकर बाहर फेंका। यानी अंतर बिल्कुल साफ है। भाजपा के सांसद के पास पर युवा देश के संसद में घुसते हैं और कांग्रेस के सांसद देश की सुरक्षा के लिए पहली दृष्टि में आतंकित नजर आने वाले युवाओं के सामने भिड़ जाते हैं। दोस्तों एक और आपको एक चीज और गौर करने वाली बात बताते हैं कि जो भाजपा के नेता और सांसद देश पर मरने और मिटने के लिए तैयार रहने की बात करते हैं ना, वो भी कल खोखले ही साबित हो गए। आपकी स्क्रीन पर एक विजुअल चल रहा है, ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को, गौर से देखिएगा, जिसमें हमलावर जो है, कथित हमलावर स्पीकर की चेयर की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसके सामने राजस्थान से चुनकर आने वाले नेता हनुमान बेनीवाल लड़ जाते हैं। यानी कि विपक्ष का हर नेता संसद की सुरक्षा को बनाए रखने वाले खड़ी नजर आ रहा था, तो वहीं राष्ट्रवाद और देशभक्ति का कथित चोगा ओढ़े लोग वहां से नदारद दिखे।
कोई नहीं दिखा वहां पर बीच बचाव करता हुआ। एक खेल संसद के भीतर चल रहा था तो दूसरा खेल संसद के बाहर चल रहा था। पीएम मोदी का पीआर संभालने वाले गोदी मीडिया का रिपोर्टर पर न्यूज रूम में एक्सक्लूसिव देने का ऐसा प्रेशर था दोस्तों कि देश के तमाम देश के जो नेशनल मीडिया के रिपोर्टर है कुकर मुत्ते की तरह स्मोक गन को सबसे पहले दिखाने के लिए आपस में लड़ रहे थे, छीना झपटी हो रही थी। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि टीआरपी की रेस में आगे बढ़ने के चक्कर में ये चैनल कैसे उन सवालों को पीछे छोड़ देते हैं जिसे उन्हें सरकार से जनता के बिहाफ पर पूछना चाहिए कि आखिर सुरक्षा एजेंसी कहां सोई हुई थी। इस कथित हमले की भनक पहले क्यों नहीं लगी? आखिर नई संसद में बॉडी स्कैनर क्यों नहीं थे? आखिर क्यों नहीं जूतों को चेक किया गया? आखिर किसके कहने पर भाजपा सांसद ने पास के लिए चिट्ठी लिखकर दी? आखिर कैसे युवाओं ने संसद की रेकी की और वो स्मोक गन को संसद में लेकर जा पाए? लेकिन वो तो देखिए दोस्तों, टीआरपी के चक्कर में आपस में ही उलझे हुए हैं। मगर इस हमले ने भाजपा के आईटी सेल को तो जरूर काम पर लगा दिया है। भाजपा का आईटी सेल इस वक्त बिल्कुल शिद्दत से लगा हुआ है और शायद उनकी मेहनत भी बढ़ा दी है कि आखिर क्या कर रही है भाजपा की आईटी सेल की सेना, ये बताने का काम किया है ललित देसाई ने दोस्तों, जो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि भाजपा के आईटी सेल को बहुत सी चीजें साबित करनी होगी। उन्हें यह साबित करना होगा कि देश सुरक्षित हाथों में है क्या। फिर इन दो युवकों का किसी विपक्षी पार्टी से गठबंधन ढूंढना होगा। इन्हें एक फोटोशॉप तस्वीर लानी होगी भारत जोड़ो यात्रा की और ये किसी तरीके से इनको राहुल गांधी से जोड़ देंगे, ऐसा इनके कहने का मतलब था दोस्तों। इसमें कहते हैं कि राहुल गांधी के साथ ये दिखे। फिर इन्हें ये भी बताना होगा कि बेरोजगारी और असल मुद्दे कोई मुद्दे नहीं है, मंदिर ही असल मुद्दा है। सवाल तो देखिए ये है कि क्या 2024 में राजनीति वॉकओवर लेने के लिए नई संसद को बनाया गया है और सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। दोस्तों, जिस बीजेपी सांसद का नाम सामने आ रहा है उनका नाम प्रताप सिम्हा बताया जा रहा है। ये जो सांसद जी हैं, ये सांसद मैसूर से सांसद हैं, कर्नाटक के मैसूर से सांसद हैं, बीजेपी के सांसद। इन्होंने ये बात स्वीकार की है कि हाँ, पास जो है इन्होंने ही बनवाए थे, इनके जरिए इशू करवाए गए थे। लेकिन इनके निर्वाचन क्षेत्र में आरोपी के पिता उनसे गुजारिश करने आए थे कि आप पास जो है क्या बनवा सकते हैं, अनुरोध इनसे किया गया था। इनका कहना है कि उनके अनुरोध पर मैंने पास जो है इशू करवा दिया और इसलिए करवा दिया ताकि उनके जो बेटे हैं मनोरंजन डी, जो कि पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में आरोपी के तौर पर, वो पूरी संसद का अच्छी तरीके से दौरा कर पाए। अब संसद का दौरा तो कर लिया और दौरा करके क्या क्या किया है कि सांसदों को दौरा पड़ने की नौबत आ गई, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को देश के लिए खतरा बताने वाली बीजेपी क्या अब वही देश के लिए बड़ी खतरा बन गई है? ये सवाल उठ भी रहा है दोस्तों और जवाब कई लोगों के द्वारा दिए भी जा रहे हैं। मगर आप हमें जरूर बताइएगा कि इस सवाल पर आपका क्या जवाब है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।